नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुंभ लग्न के लिए 2021 कैसा रहेगा। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 11 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 11 है, इसका मतलब है आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। और कुंभ राशि को देखिए, अब 7.5 का इफेक्ट भी है। अब लग्न से देखें, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ तो देखिए 12वें स्थान में जो शनि है। अभी आप लोग लिख रहे हैं कि जोशी जी आप बहुत नेगेटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं कुंभ के बारे में। कुंभ के स्टार देखिए स्लो मूविंग प्लेनेट है, ये स्लो मूविंग सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। इसको शास्त्र में लंगड़ा भी बोला गया है क्योंकि ये 2.5 साल तक एक घर में रहता है शनि। आपके जीवन में सडनली कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आता है ऐसा भी नहीं होता, सडन कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है ऐसा भी नहीं होता, लेकिन जीवन में एक बार हानि का भी सामना करना पड़ता है। व्यय आपका 12वें में, सडनली बहुत बड़ा लाभ शनि लेने नहीं देता। और आपका 12वें स्थान से शनि जा रहा है, नॉट ओनली शनि, गुरु भी 12वें स्थान से जा रहा है। ये महीने में देखिए 16 जनवरी से 10 फरवरी तक गुरु अस्त भी हो रहा है। अस्त मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, ये आसमान में अगर आकाश दर्शन करते हैं उनके लिए शौक का विषय है। 16 जनवरी से 10 फरवरी गुरु अस्त है, आपको दिखाई नहीं देगा आसमान में। आपका धनेश और लाभेश है, लॉर्ड ऑफ द सेकंड और लॉर्ड ऑफ द 11th है। यानी कि आपके लिए धन के जो सोर्स है उसमें कहीं ना कहीं आप शॉर्टेज फील करेंगे। देखिए, ये महीने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द टाइम यू विल मीट योर फैमिली मेंबर। आपके परिवार के लोगों से आपका मुलाकात होगा 24/12 से 21 जनवरी तक में। और एकदम मैं समझता हूं कि आपको आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि देखिए बहुत सारे योग है। शनि बुध का युति देखिए मकर में हो रहा है, बुध गुरु का युति मकर में हो रहा है, यानी कि बहुत सारा गुरु देखिए, ये चंद्र बुध का युति मकर में है, शनि सूर्य का मकर में और सूर्य गुरु का युति मकर में। यानी कि इस महीने में आपका 12th हाउस अधिकतर देखिए लग्नेश ही वहां गया है, गुरु भी वहां। सो हमने सभी एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ऐसा बता रहे हैं तो इट्स वेरी सरप्राइज, मैं समझता हूँ। आप केयरफुल रहिएगा। नौकरी में भी कहीं जंप मारने को मिलता है, आपको रिस्क लेने को, डोंट डू दैट। आने वाले 1.5 साल में सिर्फ एक उम्मीद है आपके लिए, फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए, बर्थ प्लेस से दूर जाने वाले लोगों के लिए। यानी कि हो सकता है आपके काम धंधे के लिए अगर आपको ट्रांसफर कर दे तो नौकरी छोड़ने से अच्छा ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लीजिएगा क्योंकि लग्नेश अभी 12 में है, अकेले रहने का समय है। अगर आध्यात्मिक तरक्की वाले इंसान है, अगर आप आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले इंसान, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। राहु चतुर्थ में है, गुरु की एस्पेक्ट है। दोज हु आर प्लान कर रहे हैं घर के लिए तो देखिए कर्ज करके घर बनेगा जरूर। अगर आप 5वीं दृष्टि है गुरु की आपके चतुर्थ स्थान पर, गुरु नीच राशि का है। गुरु नीच राशि का 12वें स्थान में भले निजभंग राजयोग है, फॉरेन जाने का ये चांस आपको दे सकता है। विपरीत राजयोग बोल सकते हैं इसको आप। एक तो नीच राशि का गुरु और साथ में शनि, तो विपरीत राजयोग हुआ है। 12th लॉर्ड 12th में है, वो भी एक अच्छा चीज है। 6, 8, 12 के लॉर्ड 6, 8, 12 में हो तो अच्छी बात होती है। ये महीने में और एक बात है कि देखिए पंचमेश लॉर्ड ऑफ द 5th है, आपका बुध है और वो 12वें स्थान में जा रहा है। देखिए 5 जनवरी से 24 जनवरी, यानी कि ये एक ऐसा समय से आप गुजरेंगे। 5 जनवरी से 24 जनवरी बुध मने बोलना और बुध मने पंचमेश, बुध 12 में, यानी कि संतान के साथ विवाद करके अपना मत्था नहीं फोड़ लीजिएगा क्योंकि संतान ऐसा कर सकता है। देखिए विवाद, अगर कोई बात अगर अटक ही गई है आपके और बच्चों के बीच में, आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ अटक ही गई है, तो 5 जनवरी से 24 जनवरी में नहीं, 25 जनवरी के बाद करिएगा, 3 फरवरी में वो बात करिएगा, आपका काम हो जाएगा। 30 जनवरी से बुध भी वक्री हो रहा है, यानी कि 25 जनवरी के बाद करिएगा, आफ्टर 25, उसके पहले नहीं करिएगा। बहुत सारे 12वें स्थान पर नेगेटिव इफेक्ट है, थोड़ा वेट एंड वॉच। राहु चतुर्थ स्थान में है, ये मन का शांति का हरण करता रहेगा। मतलब बहुत आपका जो कैरियर का ग्राफ है अभी जहाँ है वहीं रखें। फॉरेन जाने का चांस आपको कभी भी मिल सकता है आने वाले 1.5 साल में। आपका लग्नेश देखिए 12वें में, दशा महादशा का भी सपोर्ट हो तभी एक होता है ये सब चीज। और ये विपरीत राजयोग हुआ है आपके कुंडली में, यश व्यय में है, मतलब 12वां स्थान पावरफुल हुआ है। हो सकता है नौकरी में कुछ प्रेशर आए और आपको फॉरेन जान, या तो आपको आप उस प्लेस से हटना पड़े, तो ये हो सकता है। कर्मस्थान का शुक्र देखिए, ये केतु है कर्मस्थान में आपके, आपका मैरिज, आपका पर्टिकुलरली केतु का कर्मस्थान में होने की वजह से देखिए ये आपकी
प्रतिष्ठा से नौकरी धंधे में आपको असंतोष दिलाता रहेगा। ये शुक्र के साथ ये भगवान की कृपा है। 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 3 जनवरी तक का समय मैं मानता हूँ अच्छा है, क्योंकि सब भाग्येश कर्मस्थान में आया है। बहुत बड़ा जंप नहीं मारिएगा, जहाँ है वहीं रहिएगा। 4 जनवरी से 27 जनवरी सूर्य शुक्र भी देखिए 11वें स्थान में है। शुक्र का 11वें स्थान में बहुत अच्छा फल नहीं होता, क्योंकि ये मैरिज लाइफ के लिए देखिए आपका डोमिनेटिंग पार्टनर होता है। शुक्र मने अपने पास अगर जो मौज शौक के जो सामान होते हैं उसका भी इंसान वापरता नहीं है, यानी कि सेव करके रखता है अपने पास। इस महीने में मकर संक्रांति है 14 जनवरी को। देखिए पर्टिकुलरली मकर संक्रांति का मतलब होता है सूर्य मकर राशि में प्रवेश, सूर्य का, यानी कि आपके 12वें स्थान में। ये दान पुण्य करने के लिए सुबह 8 से 10 बजे का समय उत्तम है। देखिए ये मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। 4 संक्रांति मेन है, मेष, कर, मकर और ये तुला। ये 4 संक्रांति मेन है। इसमें से मकर संक्रांति के बाद है ना सूर्य धीरे 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 उत्तर की तरफ हटता हुआ नजर आता है। यानी कि ये मकर संक्रांति के बाद लोग, हमारा हिंदू बिलीफ ये है कि जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी से, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ, यानी कि सूर्य है ना, आप जब भी देखें सूर्य को, जब अर्ली मॉर्निंग आप देखते हैं तो आपको धीरे धीरे ना ये नॉर्थ की तरफ खिसकता हुआ दिखाई देता है। ये इसके लिए वो मकर संक्रांति उत्तर की तरफ जाता हुआ सूर्य, ये लाभदायक है उन लोगों के लिए जो आध्यात्म में चलते हैं। आपका 1.5 साल और बचा है, 1.5 साल तक, मतलब 27 अप्रैल 2022 तक ये शनि आपके 12वें स्थान में ही विराजमान रहेगा। तब तक कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो एक्सपांड करने की कोशिश भी नहीं करिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर को लाभ मिलेगा, आपको आपके पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है। चतुर्थ का राहु आपका मन का शांति हरण करता रहेगा। इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिए। देखिए 13 जनवरी को अमावस्या और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मैंने जो बोला मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है, ये दान का समय है। लोग दान और स्नान, अगर जो पैसा नहीं है तो नाम स्मरण में भी बहुत शक्ति है। ये बैड डेज को कहीं मार्क कर लीजिएगा। देखिए ये चंद्र जब भी 6, 8 या 12 में हो तभी बैड डेज है। ये दिनों में जनरली हाथ से चल के कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। 6, 8 या 12 इसमें चंद्र होगा तो देखिए 1 जनवरी से 2 जनवरी आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है, क्योंकि लग्नेश भी 12 में, षष्ठेश भी 12 में, धनेश लाभेश भी 12 में। बहुत सारे ग्रहों का इस बार इस महीने में 12वें स्थान में झमेला खड़ा हो रहा है, क्योंकि मकर राशि में देखिए ये बुध भी है मकर में, शुक्र भी मकर राशि में। महीने के दौरान देखिए 28 जनवरी से शुक्र भी चला जाएगा। ये शुक्र एक्सपेंसिस करवाएगा 28 जनवरी के बाद। ये गुरु भी मकर में है, शनि, गुरु शनि दोनों मकर में, बुध भी मकर में और 14 जनवरी से सूर्य भी मकर में। यानी कि 12th हाउस में आपके बहुत सारे ग्रहों का जमेला हो रहा है। जो स्टूडेंट है देखिए वो हायर एजुकेशन के लिए अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम है वो, और घर लेने के लिए, 2 ही काम के लिए ये गुरु आपके लिए 2 ही काम के लिए लाभदायक रहेगा। जो लोग अभी जान चुके हैं, देखिए 5 अप्रैल के बाद सितंबर तक गुरु आपके लग्न में आ जाएगा, थोड़ा रिलीफ देगा। 5 अप्रैल 2021 से पर्टिकुलरली जून 15-16 जून तक ये लाभ देगा आपको। अप्रैल से जून में, मतलब अप्रैल में और जून में कोई लाभ देगा। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है। देखिए चंद्र गुरु का गज केसरी योग का भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा ये महीना। ऑन एन एवरेज देखिए मैंने बोला ऐसा परिवार का मिलन होगा, फैमिली मीटिंग होगा। बी केयरफुल, मैंने हेल्थ के लिए बोला है आपको। देखिए फीमेल्स के लिए पति के साथ का ट्यूनिंग में पर्टिकुलरली 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक, फीमेल हो या मेल हो, पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए 13 जनवरी तक ठीक है। बट 14 जनवरी से 11 फरवरी तक आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ, यानी कि पति या पत्नी के साथ ज़्यादा विवाद में नहीं पड़िएगा। 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य भी 12वें स्थान में आ रहा है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल जगह है वो आपकी मैरिज लाइफ है कुंभ के लिए। और ये समय में 14 जनवरी से 11 फरवरी आपके स्पाउस के साथ विवाद टालिएगा। 5 जनवरी से 24 जनवरी तक संतान के साथ भी विवाद टालिएगा। 12वें स्थान में ग्रहों का जो पूरा झमेला खड़ा हो रहा है, तो ये आपका पर्टिकुलरली देखिए 5 जनवरी से 1 जनवरी से 2 जनवरी आपके लिए मैंने बताया ऐसा स्ट्रेसफुल रहेगा। आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा।
5 और 6 जनवरी थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा आपके लिए, दुखजनक सिचुएशन रहेगा, तो इसको भी टालिएगा। 13, 14 और 15 मैंने जो बताया कि जो सब झमेला आपका 12वें स्थान में खड़ा हुआ है, उसमें चंद्र भी 12वें स्थान में चला गया सूर्य के साथ 13, 14 और 15, और 14 को ऊपर से 13 तारीख को तो अमावस भी है, तो केयरफुल रहिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। मैंने जो बोला है कंट्रोल योर एक्सपेंसिव, पर्टिकुलरली 13, 14 एंड 15 में वो एक्सपेंसिव अपनी चरम सीमा पर होंगे, ऊपर होंगे एकदम मैक्सिमम लिमिट में। 28 और 29 तारीख को हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। देखिए 1 जनवरी और ये 28 जनवरी, 1 और 2 जनवरी, 28 और 29 जनवरी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। आपको देखिए 12 जनवरी को बीच में एक बेनिफिट मिलेगा कोई स्त्री मित्र से। चंद्र और शुक्र की युति आपके 11वें स्थान में हो रही है सुबह एकदम, चंद्र शुक्र का युति आपके 11वें स्थान में, कोई स्त्री मित्र हो या कोई फ्रेंड हो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए 24 तारीख का भी एक्सपेंसिव डे है, स्ट्रेसफुल है, क्योंकि शनि और सूर्य का युति हो रहा है 12वें स्थान में। मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ का जो मैंने स्ट्रेसफुल टाइम बोला है वो पर्टिकुलरली 24 तारीख को एक नज़ारा दिखाएगा। आप पर्टिकुलरली उनसे, आपके स्पाउस के साथ विवाद टालिएगा। 14 से 11 फरवरी जो मैंने बोला है उसमें पर्टिकुलरली 24 जनवरी को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और 29 जनवरी को देखिए सूर्य गुरु का युति हो रहा है 12वें स्थान में। सूर्य गुरु उदारता देता है, यानी कि ऐसा दिलदारपना देता है। वो दिलदारपना की वजह से ही एक्सपेंसिव हो सकता है। ये एक्सपेंसिव आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है, पर्टिकुलरली 29 जनवरी को, या तो घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो सकता है। तो ये 29 तारीख का पर्टिकुलरली ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको, देखिए सूर्य गुरु का युति है 12वें स्थान में, गुरु के साथ सूर्य भी आ जाएगा आपकी उदारता की वजह से, दिलदारपना की वजह से। तो ये है अबाउट, देखिए पर्टिकुलरली आपका कर्मेश है देखिए तृतीय में, यानी कि काम धंधे के लिए पर्टिकुलरली 24/12 से 21 फरवरी तक आपको कोई ना कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए मैंने बताया आपको 11 दिसंबर से 3 जनवरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब का ऑफर भी आना चाहिए। इन शॉर्ट 22 जनवरी के बाद आपके भाई बहन के साथ या पड़ोसी के साथ 22 जनवरी से 19 फरवरी तक भाई बहन के साथ या पड़ोसी के साथ रिलेशंस को आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाएंगे। और काम धंधे का संघर्ष देखिए मैं समझता हूँ 24/12 से 21 फरवरी में आपको हो सकता है कि कहीं अप कंट्री जाना पड़े। देखिए इंटरस्टेट बिजनेस हो, समझो आपके आप जो काम करते हैं उसमें पार्टनरशिप होगा तो आपके पार्टनर की तरक्की से आपको ज़्यादा लाभ है। जिनके ज़्यादातर बिजनेस देखिए आपके शुक्र योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, ज़्यादातर आप लोगों के बिजनेस वाइफ के नाम से ही होते हैं। वो लाभदायक सिचुएशन आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के नाम से बिजनेस है तो और अच्छा है। आपको केयरफुल रहना है और 1.5 साल तक। अभी इसमें नेगेटिव बातें ही दिखाई देती है। विष्णु सहस्त्र नाम करना है इसके लिए, शनि 12वें में है आपका, लग्नेश होते हुए भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि शनि मंदिर में रेगुलर दर्शन करने जाएं, बहुत लाभदायक रहेगा। और गुरु भी 12 में है, देखिए पैसा बचना बड़ा मुश्किल है। 16 जनवरी से 10 फरवरी तक गुरु भी अस्त है, यानी कि आपका धनेश अस्त है, तो पैसे का जो एक्सपेंसिव, इनकम के भी प्रेशर ज़्यादा है, इनकम का भी, और एक्सपेंसिव भी बढ़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट दिस आने वाले 1.5 साल में केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली ये बैड डेज बताता हूँ इसमें भी केयरफुल रहिएगा। देखिए जो लोग अभी देखिए एक 28 जनवरी का बता रहा हूँ आपको मैं कि गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में चंद्र हो तभी गुरु पुष्यमृत नक्षत्र बोला जाता है। पर्टिकुलरली इसको मैंने बैड डेज में ही लिखा है। कोई येलो चीज खरीद सकते हो। देखिए अभी तो आपको फाइनेंशियली स्टार बहुत फेवरेबल नहीं है, 12वां स्थान बहुत मजबूत हुआ है। कोई पीला चीज, लोग हल्दी भी खरीदते हैं। अब जो भी खरीद सको पीला चीज खरीदो तो लाभदायक रहता है, ये बिलीफ है हमारा। अभी आपका स्टार्स में देखिए, अगर जो आप सुनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ऐसा बहुत वक्त होता है जिसमें इंसान को रुकना पड़ता है, और बहुत वक्त ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक हवा भी उसको सपोर्ट करती है। सो ये फेवरेबल समय नहीं है आने वाला 1.5 साल तक। अगर मैं झूठ बोलता ही रहूँ आपके साथ और ये व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, तो बात डिफरेंट है। बट 23 जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2022 तक शनि 12 में, 12वें स्थान का शनि लग्नेश है आपका, 12th और 12th में ठीक है। जो हुआ ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री उनके लिए लाभदायक है। बाकी आपको बहुत केयरफुल ही चलना है। बिजनेस को एक्सपांशन रुक जाओ, नौकरी धंधे में अगर चेंज करना चाहते हो रुक जाओ। देखिए केतु भी कर्मस्थान में, केतु कर्मस्थान में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, कुत्ते को खाना खिलाओ। तभी ऑल इंडिया में विंटर सीजन है, आप कंबल का दान करो। केतु माने हेडलेस बॉडी,
उसके ऊपर जो कफन उड़ाने की जो प्रोसीजर है वो यही, ये केतु खुश होता है, डेड बॉडी खुश होती है, केतु खुश होता है कंबल उड़ाने से। तो कम से कम साल में 3 कंबल का दान करो, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, हो सके तो एवरी वेडनेसडे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, और लाभदायक रहेगा। केतु कर्मस्थान में या तो आपको नाम प्रतिष्ठा देगा, या तो जो नाम प्रतिष्ठा है उसका सत्यानाश कर देगा। केतु का काम ही वही, केतु माने झंडा, आइधर आप अच्छे काम के लिए झंडा लगा सकते हैं या बुरे काम के लिए। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए ये केतु बहुत अच्छा लाभ देगा आने वाले पर्टिकुलरली 2022 अप्रैल तक। ये आपको 12th हाउस का शनि वो लाभदायक रहेगा। तो मैंने जो बोला वो करिएगा, और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा, इस बार सबसे पहले कुंभ शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।